उपासक सबसे बड़ी भूल कर बैठता है जब इस मार्ग पर चलना सौभाग्य से संभव हुआ तो दो विभाग कर देता है। सभी को राधे राधे। महाराज श्री की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज महाराज श्री बताएंगे अपने श्री मुख से जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उन्हें क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर वे ऐसा काम करेंगे तो उनके सारे बिगड़ जाएंगे काम। चलिए सुनते हैं महाराज श्री के श्री मुख से। द्वंद्व मोहेन भारत, मोहित होकर एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा एक बुरा, एक संसार एक भगवान, एक भजन एक क्रिया, दो विभाग कर देता है। ये बात गहराई से उसके हृदय में बैठी हुई है कि साधना करना, भजन करना, जप करना ये एक अलग विभाग है और सांसारिक व्यवहारिक क्रियाएं करना एक अलग विभाग है। जो दो विभाग रखकर साधक चलता है वो द्वंद्वों से मोहित होकर परास्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, कारण कि माला और नाम जप उसको तो समझता है भजन, और जितनी क्रियाएं हैं उनको सब संसार की समझता है। बिगड़ गया साधन पथ, क्योंकि हमारी वृत्तियां संसार में ही पूर्व से लगी हुई है। वो दिखावे में माला चलाएगा, लेकिन एक एक वृत्ति प्रश्नवाचक है। जब तक उसका उत्तर नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं आएगी। एक ही प्रश्न है इस जगत में, ये संपूर्ण द्वंद्वों से युक्त जगत एकमात्र भगवान है, ये उत्तर तुम्हें देना है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जब तक हर एक वृत्ति का उत्तर आप ये नहीं दे दोगे तब तक आपकी मालाएं से चलाने से ये इच्छा और द्वेष और द्वंद्वों का सम्मोह ये नहीं छूटने वाला। माला भी चलाते हैं और राग द्वेष भी करते हैं। श्रम जनित शारीरिक क्रियाओं से तो बचते हैं, लेकिन असाधन जनित क्रियाएं खूब आराम से हो रही। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बैठे बैठे परदोष दर्शन, परदोष कथन, सबके प्रति कहीं न कहीं गुण दोष की भावना, राग द्वेष की भावना बाहर निकले तो हमारी नाक में गुस्सा रखा हुआ है। सबको हे दृष्टि से देखना, क्या साधना हो रही, क्या भजन हो रहा है। एक क्रिया मात्र ही तो भजन की हो रही। काम क्रोधादि की वृत्तियां उसकी बढ़ ही जाती हैं, वो जांच नहीं पाता है। एक एक वृत्ति उसकी उसके द्वंद्व मोह में फंसा रही, वो जांच नहीं पा रहा है। यही राग द्वेष में परिणित होकर के उसके भजन की वृत्ति को ढक करके पुनः विषय मार्ग में ले जा। कब तक सहोगे? निज सुख बिन मन होई कि थीरा, गिरना पड़ेगा। ये कामादि दोष आपको आकर्षित करके नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि उनको अनुभव नहीं होता, होता है, पर विवेक सही होने ना होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते। कर्मठ कठिन सशल्य नित सोचत शीस धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरे सोई रस रीत सुनंत। सोई रस रीत सुनंत अंत अनसहन करत तब, जब जब जियन विचार सार मानत मन तब तब। छिन छिन लोलुप चित्त समुदि छाड़त ताते सठ, करत न संत समाज जिते अभिमानी कर्मठ। ये क्रिया प्रधान लोग जब थक जाते हैं तब फिर सोचते हैं कि कहीं गलती है हमसे। चलो संत सभा में बैठकर उस गलती को ढूंढते हैं। जब विचार करके देखते हैं तो लगता है कि हां ये बात सही है, मैं यहां गलत हूं। पर फिर किया प्रधान वृत्ति होने के कारण, अहम वृत्ति जोर कसने के कारण, मनोनुकूल चलने के कारण फिर वो अनसहन करने लगते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर पाते?
क्योंकि उनका आत्मसमर्पण नहीं है। क्रिया प्रधान, कर्मठ कठिन सशल्य नित, सोचत शीस धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरी, सोई रस रीत सुनंत, सोई रस रीत सुनंत, अंत अन सहन करत तब, जब जब जियन विचार, तो सार मानत मनवन तब, पर छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाणत ताते सठ, करत न संत समाज जीते अभिमानी कर्मठ। क्रिया प्रधान मनमुखी आचरण और अभिमानी, ये दोनों एक ही बात है। अंतर से ये दो शब्द कहने को लग रहे हैं, लेकिन अंतर में देहाभिमान से ही मनमुखता की पुष्टता होती है। उपासक को चाहिए कि इस भावना का त्याग कर दे। बहुत बड़ा दोष है भगवत प्राप्ति में, भारी अनर्थ आगे चलकर पैदा हो जाएगा। पर वो अनर्थ को अनर्थ समझे तब ना, हो तो अनर्थ को ही अर्थ समझता है, अनर्थ को ही सुख समझता है। ये माया की ऐसी आसक्तिमयी वृत्ति है कि जो जहां है वही सुख समझता है। अगर नाली के कीड़े को अमृत के कुंड में डालने के लिए ले जाओ तो वो बुरा मानेगा कि आदमी बहुत बुरा है, मुझे मेरे सुख से हटाकर पता नहीं कहां ले जा रहा है। ऐसी ही कुछ दशा हमारी है। जब शास्त्र और संतों के वचन हमें सतमार्ग में प्रशस्त करना चाहते हैं तो हमारा मन बुरा मानता है। हम जैसे चल रहे हैं वैसे, हम जहां हैं बड़े सुखी, कैसे वो परम आनंद की तरफ बढ़े। क्योंकि जिस भोगानंद में, जिस क्रिया आनंद में हो, वहां से असंतुष्ट हो तभी आगे बढ़ सकते हो। असंतुष्ट हो, अपने भजन से असंतुष्ट हो। जितना भजन हो रहा है उतना नहीं, और आगे और आगे। भोगों में संतोष और साधन मार्ग में असंतोष। देखो, विरक्त निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए है, पर अपने अपने धर्म से चले। जैसे विरक्त मार्ग है, इसमें किसी का एक का आश्रय नहीं लिया जाता हरि गुरु के सिवा, कि हमारा जीवन किसी के पैसे से चल रहा है, चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारे पिता हो। अगर हमारा जीवन उनसे चल रहा है तो आप भेष भले विरक्त का धारण किया, आप निवृत्ति मार्ग के पथिक नहीं है। आपका आकाश वृत्ति से जीवन चलना चाहिए, भगवत वृत्ति से, गुरु आश्रित हरि आश्रित। जब शास्त्र सम्मत उपदेश होगा तो उसको समझिए। निवृत्ति मार्ग के उपासक को अपने जन्मभूमि के द्वारा दिए हुए अन्न धन से भरण पोषण नहीं करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग का उपासक आकाश वृत्ति का होता है। बृहस्पति के समान पूज्य परिवार हो तो भी उससे भरण पोषण नहीं होना चाहिए। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, बृहस्पति के समान पूज्य परिवार हो तो भी उससे भरण पोषण नहीं होना चाहिए। भरण पोषण एकमात्र अनन्य व्रतधारी निवृत्ति मार्ग उपासक आकाशवृत्ति भिक्षावृत्ति, ये लिखी हुई है, आकाशवृत्ति भिक्षावृत्ति। अगर इन वृत्तियों में आप नहीं हैं तो निवृत्ति का झंडा मत गाड़िए। ठीक है, आप बास कीजिए, भजन कीजिए, निवृत्ति मार्ग आप नहीं है। निवृत्ति वही है एकमात्र भगवत इच्छा से। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, पेट भरो या कई कई दिन तक भूखे रखो, तुम्हारी जय हो। और उनके मार्ग में कदम पीछे नहीं हटाना। संतों की प्रकाश वृत्ति को दुनिया ने देखा है, उनकी परिपक्व अवस्था को। जब सूर्य का तपता हुआ तेज जैसे ऐसे उनका जब तेज प्रकाशित होता है तब संसार उनके, लेकिन उनकी कृष्ण पक्ष की स्थिति को कभी नहीं देखा किसी ने। कभी किसी की जीवनी में कृष्ण पक्ष नहीं लिखा गया। जब कभी किसी का जीवन लिखा जाएगा तो प्रकाश वाला जीवन लिखा जाएगा, अच्छा अच्छा लिखा जाएगा। उसकी छाती से पूछो कि ये मार्ग कैसा होता है, ये मार्ग क्या है जो वास्तविक मार्ग में चला है। हम मनमुखी चाल चलते चले जा रहे हैं, जीवन को सत्य मार्ग से बिलक करते चले जा रहे हैं। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारा अहम का पोषण हो रहा है। नहीं किया कभी, करो निवृत्ति मार्ग, जाओ गालियां सहो, दरवाजे में जाकर टुकड़े मांगो और फिर उधर का पोषण करो। या पूज्य श्री नारायण स्वामी जी के चरित्र में पाया गया, कहीं लेवरी हो रही तो 4-6 घंटे कर दिए, ईंट पत्थर चुना दी।
उसने जब पेमेंट देने को कहा, होगा 4 रोटी दे दीजिए, रोटी ली, भरण पोषण किया। या आकाश वृत्ति से महात्मा बैठा है, जो हरि देंगे। महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ लीजिए। महापुरुषों ने ऐसा भी जीवन चरित्र दिखाया कि शाम तक कुछ नहीं रहेगा, सब हटा दिया। अब सुबह हरि जो देंगे वही भोग लगेगा, नहीं होगा तो तुलसी का भोग लगेगा। अगर घर के अन्न से पोषण निवृत्ति मार्ग से होता तो पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंडवासी जब जगन्नाथपुरी में थे तो 2 रसोइया, 4 सेवक, खूब ऐश्वर्य, उनके पिता ने भेजा था कि मेरा बेटा विरक्त हो गया है, जगन्नाथ जी में रहता है, समय से उसको बाल भोग, राजभोग, शयन भोग। 1-2 दिन उन्होंने महाप्रभु चैतन्य देव की सेवा में अर्पित किया। फिर स्वयं विवेकवान थे, मना कर दिया, नहीं स्वीकार। और जगन्नाथ जी के दरवाजे पर खड़े होकर भिखारियों के बीच में, जिनके पिता ऐसे जमींदार है कि एक कदम भी कभी चलने नहीं देते थे अपने लाडले रघुनाथ दास जी को, पालकी में साथ में अंगरक्षक, ऐसी सुविधा वाले पिता उनको सुविधा दिए थे। जगन्नाथ पर 2 रसोइया, 4 और सेवक, तिरस्कार किया उस सुविधा का जगन। फिर वहां देखा कि भिक्षुकों की धक्का मुक्की, ये देगा कि नहीं देगा, ऐसी वृत्ति। तो जहां अन्य क्षेत्र होते वहां से थोड़ा ले। फिर देखा ये भी सुखद वृत्ति ठीक नहीं। रात्रि में जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पधरा देते थे गाय आदि के लिए, गाय भी जिसे पाकर तृप्त हो गई, अब नहीं पाती थी, जो बचा पड़ा रहता था वो उठा करके महाप्रभु ने पूछा, गोविंद ये रघु कैसी दिनचर्या चल रहा है? बोले प्रभु बड़ी आश्चर्य में। सब जगह से उन्होंने अपने को समेट लिया और रात्रि में निकलते हैं, जो जगन्नाथ जी का बचा हुआ महाप्रसाद उसको बीन लेते हैं, जल में डालकर जो वैशांश होता हटा देते और फिर वो शेष। एक दिन पा ही रहे थे, महाप्रभु पीछे से जाके ऐसे उनके रज के पात्र से लिया और मुख में, इतना स्वादिष्ट अमृत अकेले अकेले तू पाता है? और उनका प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही हमारे लायक, ये अमृत है, ये अमृत। अब आप विचार करो, अगर घर के देने से भगवदानंद की अनुभूति होती तो वहीं एक महल खड़ा करवा देते उनके पिता, और सारी व्यवस्था तो भेजी थी, 4 संतों को और पवाते, आप पाते, आनंदित होते। नहीं, निवृत्ति मार्ग में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आज तक कहीं कोई ऐसा निवृत्ति मार्ग में नहीं। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में अहोभाग्य है जो प्रवृत्ति मार्ग में ऐसे चल रहे हैं कि अपने धन से धाम वास करते हैं, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं लेते और भोग लगाते हैं, श्री जी को स्वयं पाते हैं, 4 संतों को पवाते हैं, अतिथि आदर करते हैं, धन्यवाद पात्र है, धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से जो चलते हैं। हमें समझना होगा कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। अगर हम अपने मार्ग को नहीं समझेंगे तो बाधा पड़ जाएगी। द्वंद्व मोह से मोहित हुआ उपासक ठीक से भजन नहीं करता। ये द्वंद्व है। आप से अगर आंतरिक हृदय से देखो, झांक कर, आपको भरोसा किसका है? झांक कर आंतरिक देखो, भगवान को साक्षी करके किसका भरोसा है? निवृत्ति मार्ग में एकमात्र केवल हरि गुरु का भरोसा होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो, एकमात्र आजीवन केवल प्रभु का भरोसा। अगर कोई व्यक्ति आकर के कोई सेवा करता है तो उसकी दृष्टि में होता है प्रभु आए, ये प्रभु भोजन दे गए, ये प्रभु व्यवस्था कर गए, या और थोड़ी नीची स्थिति है उपासक की तो वो देखता है प्रभु के द्वारा ये प्रेरित है, प्रभु ने इसे निमित्त, वो साक्षात प्रभु तो नहीं देख पा रहा पर वो देखता है प्रभु ने इसे निमित्त बनाया। बड़े बड़े राजे महाराजे जैसे नागरीदास जी राजकुमार थे, एक शरीर में लंगोटी, कई कई दिन भिक्षा भी न जाना, तो लाडली प्रेरणा करी। बाबा मेरी मैया कहती कई दिन से तू मधुकरी को नहीं आया, लाली इच्छा ही नहीं होती। नहीं, तुझे पता नहीं, श्री जी को बड़ा दुख होता है जब कोई ब्रजमंडल में भूखा सोता है। स्वयं श्री जी कह रहे, ब्रजमंडल में कोई भूखा सोता है तो लाडली जी को बड़ा दुख होता है। देखो तुम प्रसन्नता के लिए ही तो साधना कर रहे हो लाडली जी के लिए,
बाबा जाया कर, 2 टुकड़े मांगकर अपने उदर में डाल। लाडली जी को दुख नहीं होगा। ऐसी करुणा समुद्र लाडली जी स्वयं उनको ऐसा उपदेश करती। चाहते तो राज दरबार खड़ा कर देते वृंदावन में, सारे सुख भोगते। महारानी जी का महल वो जैसे रखे उनकी बात। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई सहयोगी नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। ये हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में होना चाहिए। कभी पूरा जीवन व्यतीत कर दो, किसी एक का भी फोन नंबर नहीं होना चाहिए कि इसका फोन नंबर करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ लो आप पतित हो गए अगर ऐसा है जीवन में। हम जिसके भरोसे उसको फोन नहीं करना होता, वो पहले से व्यवस्था रखता है। कोई भारी से भारी संकट अगर आ रहा है तो पहले से बचाव पक्ष वो जान रहे, हमें फोन नहीं करना है कि हाँ अमुक आओ और हमारी व्यवस्था करो, हमें बचाओ। तो धिक्कार है ऐसी निवृत्ति परक बुद्धि को। निवृत्ति परक चली थी और ऐसा निश्चय कर रही, कहां है भरोसा, कहां है ये द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। जो भजन बिल्कुल नहीं करते उनकी अपेक्षा तो ठीक ही है, जो द्वंद्वों से युक्त है पर भजन करने वालों की एक विलक्षणता होती है। उनके अंदर एक ही आग होती है, मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है, भगवत प्राप्ति। इसी आग में वो भूख प्यास काम क्रोधाद सब अग्नियों को सह जाता है। ये इतनी भारी आग होती है, कोई भी वेग उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी वेग परास्त नहीं कर सकता। ऐसा कभी चित्त में नहीं आया। गुरु कृपा से, आराध्य देव की कृपा से कई कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्ट पे कष्ट है, पर कभी ऐसा नहीं आया कि चलो 2-4 दिन घर घूम आते हैं। कभी जी, जिस दिन से जन्मभूमि का त्याग हुआ उस दिन से कभी जन्मभूमि में बैठ के कवल भोजन नहीं हुआ। कभी दोबारा उधर, जिस दिन से वो क्षेत्र छोड़ा गुरु कृपा से, कभी दोबारा दर्शन नहीं हुआ। ये कृपा से हुआ है, हमारे बल की बात नहीं है, कृपा से हुआ है। और यौवन अवस्था ऐसे कटी है कि जिन भोगों के लिए चित्त लालायित होता है उस अवस्था में केवल एक ही आग लगी थी, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो। गुंजाइश ही नहीं थी किसी विषय, भोजन नसीब नहीं था तो ब्रह्म चिंतन छोड़कर भोगों का चिंतन जब होता है जब यहां खट्टी डकार आती है अच्छे पदार्थों की, तब भोगों का। यहां तो आग लगी है, कवल भी नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा आग लगी, कैसे अनुभूत हो। मैं शरीर को जन्म जन्मांतरों से स्वीकार की हुई डोल रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, कैसे इसकी अनुभूति। काशी के घाटों में यही पागलपन चढ़ा था, कैसे मुझे ब्रह्मानुभूति हो, क्या मेरा स्वरूप है, कैसे साक्षात्कार हो। जिसके अंदर ये आग जल जाती फिर वहां गुंजाइश नहीं। यहां भजन करने वालों की विलक्षणता के लिए प्रभु वर्णन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, किंचन मात्र किसी की तरफ आकर्षण की वृत्ति नहीं है। भजन करने का स्वरूप यह है। कोई भोग तभी परास्त करता है जब हमारे अंदर उसके प्रति प्रियता होती है, महत्व होता है, उसका चिंतन होता है, भोग सुख की आकांक्षा होती है। जब लगन लग गई प्रभु से मिलने की तो भोग कैसे आकर्षित कर सकता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, विष सम लागताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। मनुष्य शरीर ये मिला है, अब हम जो भगवत आश्रित भगवत लक्ष्य वाले हैं तो इसका निर्वाह केवल प्रभु के ऊपर, केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबरी में बेधूर। भगवत प्रियता जागी तो पीछे रत्नावती जी के पावन चरित्र में सुना, उन्होंने कहा आज से मैं नियम लेती हूं, इस राजा का अन्न नहीं खाऊंगी, पति हैं उन, आज से इस राज अन्न का त्याग कर नहीं। ऐसे ही इस मार्ग में चला जाता है, केवल भगवद आश्रय। निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में धर्म के द्वारा कमा करके
अतिथि का सेवन, साधु सेवन आदि आदि। भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होगी ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा सृष्टि में नहीं है। जिसके हृदय में ये निश्चय हो, जितने भी पुण्य हैं, पुण्य के अनुष्ठान हैं, ये सब आधे हैं। पूरा पुण्य क्या होता है? मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। इस बात से बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है, कोई तीर्थ नहीं महान। इससे बढ़कर जे ही ये लक्ष्य आएगा, सारे पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जितने तीर्थों का अवगाहन दान पुण्य है, वो सब आधा पुण्य है। पूर्ण पुण्य क्या है? सबसे बड़ा सुकृत क्या है? भगवान का आश्रय लेकर भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं है। संसार में जितने भी है सब आधे पाप है। पूरा पाप क्या है? भगवान से विमुख होकर अपने को भगवान के मार्ग में ना लाकर संसार के मार्ग में लगाना, ये पूरा पाप। भगवत विमुख पूरा और पाप आधा, दोनों मिलके 1.5। संसार में केवल 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। प्रभु के सन्मुख होकर भगवत प्राप्ति का उपाय करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ा पुण्य। प्रभु से विमुख होकर संसार के भोगों को भोगना सबसे बड़ा पाप। उपासक को जैसी पवित्रता इस बात से प्राप्त होती है, मुझे इसी जन्म में श्यामाजू के चरणों में पहुंचना है, जीते जी पहुंचना है। ये निश्चय, ये हृदय का निश्चय होता है। अब इस बड़ी बात के आगे कोई बात टिकेगी नहीं। अगर ये बात आ गई, सब बातें फेल हो जाएंगी। ये बात की बात है। अगर ये बात आ गई तो अब कोई बात तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जहां राधा चरणारविंद की प्राप्ति की बात आई, वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। एक तरफ प्रभु की तरफ चलने का निश्चय और दूसरी तरफ जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अपने प्रभु के लिए पूरा हो गया। अब इससे बड़ा कोई पवित्र नहीं, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। समझ लो, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हम निश्चय करते हैं इसी जन्म में हम श्यामा श्याम के समीप पहुंचेंगे। ये एक। अब आधा जितनी क्रियाएं हैं वो सब श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए करेंगे। अपूर्ण हम क्या है, क्रियाएं तो भागवतिक करते हैं पर निश्चय नहीं हो पा रहा, समर्पण, आत्मसमर्पण नहीं हो पा रहा। इसलिए आधा ही है हिसाब किताब। बार बार हम विक्षेप को प्राप्त होते रहते हैं। अच्छे से समझ लो, हमें श्री जी से मिलना है, हमें सुखी होना है, ऐसा मान लो। हमें आगे जन्म मरण के दुख में नहीं फंसना, हमें प्रभु से मिलना है, ये पहला निश्चय। अब इसको क्रियान्वित करो। जितनी मन वचन कर्म से चेष्टाएं वो सब आराध्य देव के लिए करो। बस सारा ज्ञान हो गया। यही सब शास्त्रों का सार है। चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना सुन लो, सबका सार यही, इतना ही सार है। हरि से विमुख हो और भोगों के संग्रह में, भोगों के भोगने में लगे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसमें सब पाप समाहित हो जाएंगे। जिनका लक्ष्य केवल प्रभु है वो सब सुकृतिवान है। सुकृतिना भगवान ने कहा है। और जिनका लक्ष्य भोग संग्रह और भोग भोगना है वो दुष्कृति है, वो मूढ़ है। प्रभु के लक्ष्य में एक महान बात यह कि पुराने जितने पाप और पाप के संस्कारों सब भस्म हो जाते हैं। ये देखो बड़ी खास बात। कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, ये सब बड़े से बड़े शास्त्रों में प्रायश्चित वर्णन है। जिसने लक्ष्य कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर का निश्चय पूर्व के पाप और पाप वासनाओं को भस्म कर देता है। ये किसी तीर्थ में ताकत नहीं, ये तीर्थ में ताकत नहीं। बहुत जब बिल्कुल सांगोपांग तीर्थ का सेवन करोगे तो पाप नष्ट होगा, पाप वासना नहीं। लेकिन हरिचरणारविंद की प्राप्ति का निश्चय पूर्व पाप और पाप की वासना को भी भस्म कर देता है।
उसके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होकर आगे पाप नहीं होने देते। यदि चूक हो जाती है तो उसको कोई अन्य आश्रय अन्य प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, भगवान हृदय में बैठकर सब पवित्र कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, भगवान स्वयं कह रहे मैं उसके हृदय में बैठ करके स्वयं अब संचालन करता हूं। अगर कहीं उसका देहाभिमान जरा सा बकाया स्फुरित हुआ, कोई चूक हो गई, तो मैं हृदय में उसके बैठा हूं। इसलिए धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, मैं धोकर सब बहा देता हूं उसकी अपवित्रता को। यह है भगवदाश्रय। सच्चे हृदय से केवल तुम्हें चलना और यंत्रवत चलना है, कठपुतली बन के चलना है। जैसे नचाए कठपुतली वाला वैसे ही नाचना है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। जब भगवान की तरफ चलते हैं तो कई प्रकार के द्वंद्व लग जाते हैं। भगवान का तो भजन करना है, पर यह भी तो कर्तव्य है संसार के रिश्ते नातों का निर्वाह करें। परिवार के जन ऐसा भी उपदेश करने लगते हैं। वो आते हैं तो अब आप निरपेक्ष वृत्ति धारण किए, तो क्या सीखा अभी तक भजन में? हम लोग पढ़े लिखे शास्त्र पढ़ते हैं, क्या सीखा? सर्वत्र भगवान है तो तुमको हम में भगवान नहीं दिखाई देते? हम तुम्हारे भैया हैं, हमारे से बात क्यों नहीं करते? हमारे से क्या तुमने क्या भजन किया यार? हमें तो समझ में तो सब नाटक ही चल रहा है तुम्हारा। अगर भजन किया सब में भगवान, तो हम में तुमको दुश्मन नजर आता है। हमें क्यों भगवान नजर नहीं आते? हमें क्यों नहीं पास बैठने देते? क्यों नहीं बात करते? एक बार पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज, ये सब महिमायुक्त महापुरुष हैं, प्राय दिगंबर ही रहते थे। इनके पिताजी आए इनसे मिलने के लिए, भाग पड़े, आसन में बैठे थे, उठे भाग पड़े, नहीं मिले। बाद में आए तो संतों ने कहा महाराज आपकी स्थिति तो ऐसी, आपको क्या? उनका नहीं, शास्त्र की आज्ञा है। पूर्व शरीर परिचित जनों से जो संसारिक राग से हैं, जो मुझे बेटा समझते हैं, जो मुझे संसारिक संबंध से संबोधन करते हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। अगर ये विरक्त होकर भगवत मार्ग के पथिक होते तो खड़ा होकर इनका आदर करता, लेकिन वो उसी भाव से, ये अपने भाव में रहें तो इनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम अपने भाव में हैं और इनको मानना है कि मेरा पुत्र है इसलिए इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस भाव को स्वीकार किया कि हम इनके पुत्र हैं, अब नहीं, इसकी सिद्धि इसी में होती है, इस मार्ग की। अभी प्रकट होकर जा रहे हैं, पीछे भगवान व्यासदेव जी जैसे पिता बुला रहे, श्री सुखदेव जी को एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। यम प्रब्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिन्ने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मे। हा पुत्र, एक बार भी मुड़कर नहीं देखे। कौन है पिता? भगवान के अवतार श्री व्यासदेव जी। ऐसा निवृत्ति मार्ग एक अलग मार्ग है, इसमें केवल नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, केवल भगवत संबंध से बस। आप वैष्णव हैं, भगवत चिन्हों से युक्त हैं, आप बैठिए चर्चा कीजिए श्री जी की, बस। अन्य संबंध से हमारा नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे।